नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकेंड डिबेट का वक्त हुआ है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। चुनावों के लिए, विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक होनी है और इस बैठक में विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन होगा। अब इस दौरान आधे घंटे हम जब चर्चा करेंगे तो यह भी कह सकते हैं कि बैठक शुरू भी हो सकती है। बीजेपी में टिकटों को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज प्रदेश के शीर्ष बीजेपी नेताओं की बैठक होनी है। बैठक में वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ शामिल होंगे। इसके अलावा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी शामिल हैं। टिकट वितरण को लेकर राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप की बैठक होनी है आज। बैठक से पहले भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी वरिष्ठ नेताओं से 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। वसुंधरा राजे और अर्जुन राम मेघवाल से प्रहलाद जोशी ने चर्चा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी एक गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। जेपी नड्डा के घर जाने से पहले जोशी ने वसुंधरा राजे और अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। लगता है कि अभी टिकटों को लेकर फाइनल मंथन चल रहा है। वसुंधरा राजे की मौजूदगी भी संकेत दे रही है उनकी भूमिका अहम रहेगी। वहीं कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी कितनी भी बैठकें कर ले, कुछ नहीं होगा। चर्चा इसी पर करेंगे। पहले रिपोर्ट तो आपने देखी ली, लेकिन छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, बयान सुनाते हैं। बीजेपी में टिकटों को लेकर काउंटडाउन शुरू। आज और कल दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे टिकटों पर चर्चा। टिकटों को लेकर राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। वसुंधरा समेत राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता मौजूद। कांग्रेस का तंज, बीजेपी कितनी भी मीटिंग कर ले कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने प्रयास कर ले, चाहे जितने रूटों को मनाए, कितनी भी मीटिंग करे, लेकिन तय है भारी बहुमत के साथ प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी का महामंथन, टिकटों पर बड़ा जतन। तो करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमानों से परिचय करा देते हैं। पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं। पंकज जी स्वागत है आपका। अटल खंडेलवाल साहब हैं, बीजेपी नेता। अटल जी आपका स्वागत है। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। डॉक्टर संजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी स्वागत। शुरुआत मैं मिथिलेश जी आपसे करता हूं। 3 दिन पहले जयपुर में भी हुई थी रात भर कोर ग्रुप की बैठक। आज दिल्ली में बैठक है। हमारे संवाददाता को कोशिश करेंगे लखवीर सिंह शेखावत जुड़े और अपडेट दे, क्योंकि इससे पहले जो अपडेट उन्होंने दी वो यही बताया कि प्रहलाद जोशी आए आवास पर जेपी नड्डा के, दोनों एक कार में सवार होकर कहां गए पता नहीं, कहां बैठक होनी है पता नहीं है। पूरे लुटियन जोन में हमारे संवाददाता इस वक्त घूम रहे हैं कि कहां बैठक होनी है, कौन मुलाकात कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या है बीजेपी की प्लानिंग। देखिए, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि गिले शिकवे दूर करने के लिए अमित शाह और नड्डा जी जयपुर आए। और अब जो सबसे अहम बात है कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आम आदमी को चुनाव से पहले कोई टूट फूट भी है, कोई गिले शिकवे की बात है तो आम जन तक नहीं पहुंचे। वो बीजेपी का एक प्लान हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्लान होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कि वो अपने स्ट्रेटेजी को पूरी जब तक आउट नहीं करे, जब तक कुछ हो नहीं जाए। अब टिकटों के बंटवारे में जिस तरीके से देवी सिंह भाटी की एंट्री हुई है, उससे लग रहा है कि वसुंधरा राजे खेमे के, क्योंकि बानसूर से रोहिता शर्मा भी लड़ना चाहते हैं, तो हो सकता है रोहिता शर्मा की भी एंट्री हो जाए और ये मैडम को फ्री हैंड कर दिया जाए कि आपको जो लगता है वो जो जीत सकते हैं उनकी एंट्री कर दी जाए और जो कास्ट इक्वेशन है उनको भी साध लिया जाए। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के वॉर रूम में आज जो चर्चा हुई, मधुसूदन मिस्त्री ने 1-to-1 संवाद किया और उसके बाद मंडावा में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीटा चौधरी की मौजूदगी में जो पॉलिटिकल झोल क्रिएट किया, वो वापस वहीं ले गए, मानेसर फ्लैशबैक में ले जा गए और उन्होंने कह दिया कि ये तो जनता का लाड था, इस वजह से सरकार बची।
जनता ने अपने विधायकों को फोन करके कहा कि 6 महीने भी होटल में रहना पड़े तो रहिए। और फिर देखिए बीकानेर में ठीक है संवाद कर रहे हैं, लेकिन जो खाली सीटें पड़ी हुई है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बीजेपी में जो भाटी, देवी सिंह भाटी गए हैं, वो रतनगढ़ रुके हैं, डूंगरगढ़ रुके हैं, करणी माता के दर्शन करेंगे, फिर कोलायत जाएंगे। तो बीजेपी एक अलग प्लान पे काम कर रही है। कांग्रेस में जो मानेसर वाली जो बात कही जा रही है, तो आज भाजपा कहीं न कहीं एकजुट नजर आ रही है। हाँ। भले बयानों में न कुछ भी कहे कांग्रेस, लेकिन जो एक वसुंधरा राजे को लेकर जो एक डेंट का जो उस पर पूरी तरह अमित शाह पेंट कर गए हैं। और कांग्रेस में जो आज खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंडावा में जो क्रिएट किया है, अब मधुसूदन मिस्त्री क्या करते हैं, मैं लूंगा जवाब, इसका जवाब लूंगा मिथिलेश जी, पंकज जी से जवाब लूंगा। लेकिन देखिए लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, अभी जब मेहमानों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो मैंने यही सवाल किया मिथिलेश जी से कि हमारे संवाददाता लखवीर आज लुटियन जोन में घूम रहे हैं, इधर से उधर, पता नहीं चल पा रहा है बैठक कहां है, कौन किससे मिल रहा है, क्या मिल रहा है। अभी तक का तो घटनाक्रम पता चला, लेकिन अब आगे क्या है ये नहीं पता चला। बताइए, कुछ अपडेट दीजिए इस वक्त की क्या है। जी बिल्कुल, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है रविंद्र, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गोपनीयता भी रखना चाहती है इस बैठक की और एहतियात भी बरत रही है। एहतियात इसलिए बरत रही है क्योंकि आज फाइनल एक्सरसाइज होनी है तमाम टिकटों को लेकर, क्योंकि कल चुनाव समिति की बैठक है और उसमें करीब 5 से 6 दर्जन नामों पर चर्चा होगी, जिसके बाद संभावना है कि जल्द पहली आधिकारिक सूची भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान को लेकर घोषित हो जाएगी। लेकिन आज पहले सूचना ये थी कि गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश कोर ग्रुप के तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल दिल्ली में मौजूद नहीं है, इसलिए जेपी नड्डा को ये बैठक लेनी थी। लेकिन दोपहर से ही प्रदेश के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी तमाम बड़े नेताओं से 1-to-1 संवाद कर रहे थे। करीब 3 घंटे का संवाद अर्जुन राम मेघवाल से किया, फिर वसुंधरा राजे उनके घर पहुंची, करीब पौन घंटा या 1 घंटे का संवाद हुआ होगा और प्रहलाद जोशी अपने आवास से निकलकर जेपी नड्डा के घर गए। जेपी नड्डा के घर पहुंचने के बाद उनके साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। तब से किसी अलग जगह पर, गुप्त स्थान पर महत्वपूर्ण मंथन हो रहा है, जिसमें सीपी जोशी के भी मौजूद रहने की खबरें हैं। वसुंधरा राजे करीब 1 घंटे तक उनके आवास पर मौजूद रही और अब वो भी उनके आवास से निकल गई हैं। मतलब साफ है कि तमाम तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं। इस बैठक को गोपनीय रखा जा रहा है, स्थान को गोपनीय रखा जा रहा है, ताकि अंदर की बातें बाहर ना आ पाए। हालांकि कितने भी एहतियात बरते जाएं, लेकिन जिस प्रकार से सिर्फ फुटबॉल की स्थिति राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में है, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं छुपाना चाह रही है, क्योंकि टिकटों पर माथापच्ची प्रदेश संगठन में है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि घर का झगड़ा घर में सुलझा लिया जाए। बिल्कुल लखवीर, नजर बनाए रखें आप। अगर बीच में कुछ और खबर आती है इस वीकेंड डिबेट में तो आपका और भी रुख हम करेंगे। और मैं, अगर आप चाहें तो लगातार कंटिन्यू भी हमारे साथ रह सकते हैं और हमारे मेहमानों से भी सवाल कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप कंटिन्यू अगर रहें, अगर आपको खबर कवर करने के लिए जाना तो आप जा भी सकते हैं। लेकिन पहला सवाल अटल खंडेलवाल जी आपसे है। जयपुर में मीटिंग हुई थी, सारे के सारे नेता एक ही छत में बैठकर मंथन कर रहे थे। रात में बैठक शुरू होती है और फिर ब्रह्म मुहूर्त तक ये बैठक चलती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये कभी प्रहलाद जोशी के घर पे जा रहे हैं मेघवाल जी, फिर उसके बाद बाबा बालकनाथ भी वहां पर पहुंचे, दूसरी तरफ फिर अब वसुंधरा जी पहुंची, फिर उसके बाद सीपी जोशी जी के पास पहुंचे हैं प्रहलाद जोशी। ये मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या ये बैठक बीजेपी में इस तरह से कैसे हो रही है? रविंद्र सिंह जी, बेसिकली आप देखिए अभी चुनाव समर है और समर के अंदर हमारे रणनीतिकार अपने अपनी रणनीति के साथ वो एक दूसरे के साथ मंथन कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी छवि वाले लोग नहीं तो यही तो रणनीति समझ में नहीं आ रही ना अटल जी की एक साथ बैठकर रणनीति पर मंथन होता है ना। अब एक बार किसी और के साथ चर्चा, दूसरी बार किसी और के साथ चर्चा। बिल्कुल, देखिए भाई आप कमल के फूल पे चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान में। होता बिल्कुल कमल के फूल पे ही, वो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि व्यक्ति भाजपा में कुछ भी नहीं है, कमल के फूल पे ही सबको चुनाव लड़ना है। लेकिन रणनीति भी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी के हिसाब से होती है। 1-to-1 भी होती है और सामूहिक भी होती है। अच्छा। और 1-to-1 में भी बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं और सामूहिक में भी बहुत सारे फीडबैक आते हैं और क्राइटेरिया फिक्स होता है कि भाई इस तरीके की छवि वाले व्यक्तियों को हमारा सिलेक्शन है और इस सिलेक्शन के आधार पे ये लोग जनता के साथ जुड़ाव रखते हैं, इनकी प्रशासनिक क्षमता अच्छी है, ये लोग सर्विस डिलीवरी में बहुत बढ़िया है, ये कार्यकर्ताओं ने ये काम किए
बहुत सारी निरंतर सतत एक प्रयास रहते हैं कि भाई अच्छे से अच्छा कैंडिडेट उतारा जाए विधानसभाओं में, जिससे ज्यादा से ज्यादा सीटें हमको मिल सके। और कांग्रेस की जितना भी इन्होंने 4.5 साल में काम किया है, जिस तरीके का नकारात्मक रवैया हुआ है, जैसा मैनिफेस्टो में कहा वो फेलियर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर रहा है, वो किस तरीके से पहुंचाया जाए। और उनके जो जादूगरी है, जिस तरीके से भ्रम फैलाने की स्थिति है, उसको जनता के सामने ला करके और प्रत्यक्ष रूप से रखा जाए। तो इस रणनीति के अंदर अच्छा, जनता के सामने कैसे लाया जाएगा? अब जिस तरह से एक 1-to-1 बैठक हो रही है, तो एक नेता जाएगा, सब एक साथ दिखाई देंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारी बूथ लेवल तक पूरा संगठन मजबूत है, और इंफॉर्मेशन जैसे ही शीर्ष नेतृत्व से आता है वो मंडल से लेकर के और बूथ लेवल तक चला जाता है। और देखिए, परिवर्तन यात्राएं भी हमने चारों दिशाओं से शुरू कर करके और जनता तक मैसेज लिया, जनता से भी जानना चाहा कि आपको इस 4.5 पंकज शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं। अभी आपने मिथिलेश जैमिनी जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी की बेहतर स्थिति कांग्रेस से अगर कंपेयर करें तो दिखाई देती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक उदाहरण मैं भी दे देता हूं। आज जो है रघु देसाई साहब ने गहलोत जी की बड़ी तारीफ की और कहा कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और फिर 1-to-1 वहां मधुसूदन मिस्त्री जी ने भी उनका कर लिया। देखिए, कांग्रेस निश्चित तौर पर सामूहिक नेतृत्व में और अशोक गहलोत जी की योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में चुनाव लड़ने जा रही है। और आप लोग देखेंगे पिछले 4.5 साल में हमने हर वर्ग को छूने का काम किया है। महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी वर्गों को छूने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। और आप देखेंगे कि बीजेपी तो कहीं ना कहीं खंड से खंड में बटी हुई बीजेपी है। आप सब लोगों ने देखा, ये ना तो विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभा पाए, ना ये जो राजस्थान से 25 सांसद चुनकर भेजे थे राजस्थान की जनता ने, वो राजस्थान की आवाज़ को उठा पाए। और उसी का नतीजा है कि जो आपने परिवर्तन यात्रा इन लोगों ने निकाली बीजेपी ने, वो परिवर्तन यात्रा किस तरीके से इन्हीं के मंत्री, पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा जी ने आरोप लगाए कि किस तरीके से पैसे ले लेकर वो यात्राएं की जा रही है, उन यात्राओं में किस तरीके से फॉरवर्ड डांस करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो बिल्कुल हाशिए पर है। बीजेपी कहीं पर भी, देखिए, आपको भी पता है परिवर्तन यात्रा कितनी लंबी चली है, और उस वक्त बारिश का भी सीजन था, तूफान भी था। नहीं, वो पैसे की बात कर रहे हैं। पैसे दे के लोग बुलाए और फिर वहां पर डांस कराकर लोगों की भीड़ जुटाने की कोशिश की गई। देखिए, मुझे लगता है रविंद्र जी, मुझे लगता है कि ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को, लेकिन आप लोगों को तो मीडिया के माध्यम से पता है। मिथिलेश जैमिनी जी वही पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्हें पूछ लीजिए पब्लिक में आया है नहीं आया वो लेटर। संजय शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर संजय शर्मा जी, सर मुझे बताइए कि आज कांग्रेस की पर्यवेक्षक राजस्थान में आकर चर्चा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। सर, दोनों को कंपेयर करते कैसे देखते हैं? कहां क्या, किस खेमे में क्या चल रहा है? संजय शर्मा जी। देखिए, जो सीट पे सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये बहुत पेचीदा होता है। पेचीदा इस तरह से होता है, अगर हम बीजेपी के बारे में कहें तो बीजेपी के इतने सारे संगठन हैं। संजय सर, क्योंकि आप बहुत गंभीरता के साथ ये बातों को रखते हैं, मैं एक चीज और आपसे क्लियर चाह रहा हूं कि आप अपने हिसाब से बताएं कि क्या वाकई में आज की तारीख में बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस स्टेज पर हैं कि सारी चीजों से इतना बस सिर्फ और सिर्फ वो टिकट पर फोकस कर रहे हैं? गुटबाजी, खेमेबाजी, कौन चेहरा होगा, कौन चेहरा नहीं होगा, इन सब चीजों को पीछे छोड़ दिया और सिर्फ फोकस हो रहा है एक सीट पर कौन उम्मीदवार होगा? सर जी, जो एक सीट वाला जो तरीका है वो इसीलिए अपनाया जाता है कि जब खेमेबाजी का बहुत खतरा हो, तो आप बजाय बल्क में किसी लीडर को ये कहें कि आप इतने लोग, कौन से लोग जिता के लाओगे, इससे अच्छा ये होगा कि आप बहुत ज्यादा, आजकल पुराने जमाने के हिसाब से नहीं, आजकल हमारे पास सर्वे के इतने सारे टूल्स हैं कि हम ये जान सकते हैं कि किस क्षेत्र में किस कैंडिडेट को ऑफर किया जा रहा है, वो कहां खड़ा है, कौन सी उसकी कमजोरियां हैं, कौन से उसके खिलाफ पक्ष में इश्यूज बनेंगे। अब जैसे बीजेपी को जो देरी हो रही है उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि बीजेपी का राज्य स्तर पे स्थापित नेतृत्व नहीं है, तो उनको बहुत जगह से फीडबैक लेना पड़ेगा। फिर बीजेपी इतना बड़ा संगठन है, संगठन के नाते बीजेपी का हम सब जानते हैं कि वो बहुत बड़ा संगठन है, उसमें अलग अलग संगठनों से अलग अलग राय ली जाएगी और उनको अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, आपकी बीजेपी के बिल्कुल एक्सट्रीम है तो कोई वो बजरंग दल हो सकता है, वो विश्व हिंदू परिषद हो सकता है। बीजेपी में बिल्कुल इंटेलेक्चुअल लेवल टाइप के भी संगठन है, वो भी हो सकते हैं। आरएसएस अपने आप में है, बीजेपी के अंदर 50 संगठन है, बीजेपी के अलग अलग जो नेताएं हैं वो भी उनका भी अपना एक वजूद है। तो इतने सारे उनको मैच करके आइडेंटिफाई करना कि कौन सा व्यक्ति कहां हो सकता है। अभी लड़ाई एक सीट पे जीतने की है। देखिए, चीफ मिनिस्टर का बीजेपी ने जब बोल दिया कमल के फूल पे लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये है
कि किसी एक चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे। दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस का देखेंगे तो वहां पे आप मान के चल सकते हैं कि वहां पे चीफ मिनिस्टर के मामले में उन लोगों ने एक अपनी राय बना ली कि हमें चीफ मिनिस्टर की स्कीम्स के बेस पे चुनाव लड़ना है। उनका मुद्दा भी तय है, उनका व्यक्ति भी तय है। तो वहां जो सारी एक्सरसाइज हो रही है वो अलाइनमेंट की है कि चीफ मिनिस्टर जो होंगे और वो कैसे किसी को जिताने की गारंटी दे। मतलब मेरा मानना है कि इस हद तक चला जाता है मामला कि आप कोई अलग राय रखते होंगे तो आपको गारंटी देनी पड़ जाती है। आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि ये व्यक्ति जीतेगा? हो सकता है पायलट साहब के ग्रुप से कोई व्यक्ति होगा जो जीतने वाला होगा, उसको गहलोत साहब की टीम कटवाना चाहेगी या कोई और ग्रुप का होगा। तो उस हालत में बात इस लेवल पे क्योंकि सीट टू सीट बात करनी पड़ती है, इसलिए मामला बहुत पेचीदा और इतनी जल्दी फैसला नहीं हो पाएगा। आपसे जानना चाहूंगा, बड़ी अंदर की जानकारी आप रखते हैं राजस्थान की, ये बताएं कि जो पिछली बैठक हुई थी कोर ग्रुप की, उस बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा ने नाम मांगे नेताओं से, कोर ग्रुप से, कि भाई लाइए पैनल का आपने तैयार कर लिया विधानसभा सीटों का, तो फिर ये पैनल तैयार नहीं हुआ तो नाराजगी भी दिखाई दी। ये कितनी सही बात है कि अभी पैनल ही अलग अलग सीटों का तैयार नहीं कर पाई है कोर टीम, या कहें कि जो देखिए निश्चित रूप से कोर टीम नहीं कर पाई है, लेकिन बीजेपी ने जो सर्वे करा है उसके आधार पर टीम तैयार हो रही है। आरएसएस ने तैयार करी है, ये इनका अलग जो बेंच है वो काम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी का एक प्लान है कि जिन सीटों पर कांग्रेस जीती हुई है उनमें कई एमपी लड़ा दिए जाएं, जैसे राहुल कशवा का नाम आ रहा है, भागीरथ चौधरी का नाम आ रहा है, इसके अलावा अर्जुन मेघवाल का भी नाम आ रहा है। तो कई चीजें हैं और कहा जा रहा है कि जैसे जो ज्यादा मजबूत सीटें, आज एक सर्वे आया कि भाई कांग्रेस के कई मंत्री मजबूत है, जिनमें प्रसादी लाल मीणा के सामने किरोड़ीलाल मीणा को उतारने की बात चल रही है। तो प्रमोद जैन भाया की वाइफ को जिला प्रमुख बनाने में कहते हैं वसुंधरा राजे जी का अहम योगदान था, वो रिपोर्ट भी पहुंची। और दूसरी तरफ जो मधुसूदन मिस्त्री है उसके लिए कहा जा रहा है कि भाई आप जो कांग्रेस के सर्वे करने वाले आ रहे हैं वो सुनील कोनू गोलू की रिपोर्ट लेके बैठे हुए हैं। ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अशोक गहलोत जी जब खड़गे साहब आए थे 25 सितंबर को तो तनोट माता के चले गए थे, आज मधुसूदन मिस्त्री आए हैं और डोटासरा जी को लेके चले गए। तो या तो मधुसूदन मिस्त्री को जो इनका आला कमान है उसने फ्री हैंड कर दिया, या अशोक गहलोत जी को लगता है कि ये कुछ भी कर ले, टिकट मेरे हिसाब से बटेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अच्छा पंकज जी, दो कि आप या तो फ्री हैंड है और बीजेपी में वसुंधरा राजे को हो सकता है अशोक गहलोत के सामने लड़ा दिया जाए। जो एक आरएसएस के बड़े व्यक्ति ने कहा कि इस बार एक परीक्षण यह भी कर लिया जाए कि दोनों में से कौन भारी है। अगर मैडम जीत के आ जाती है तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने सहमति देनी पड़ेगी ना कि हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, जिसका जिक्र करें। अगर वसुंधरा बोलेंगी तभी तो। बीजेपी में सहमति से ज्यादा जो आदेश चलता है, कांग्रेस में जो चलता है वो चलता है कि राय का मशविरा। जो बीजेपी में, मुझे ये बताइए कि जैसा मिथिलेश ने जिक्र किया, आप बताइए कि आपके पास तो सांसद है ही नहीं। बीजेपी तो चर्चा है मध्य प्रदेश में जिस तरह सांसद को चुनाव लड़ाएंगे विधायकों का, आपके पास तो है ही नहीं सांसद। तो फिर आप क्या इन्हीं पर, अगर बीजेपी के सांसद चुनाव लड़ते हैं, मंत्री चुनाव लड़ते हैं, तो कितनी दिक्कत आ सकती है? देखिए मुझे लगता है कि जो बीजेपी की हालत मध्य प्रदेश में है, आपने देखे होंगे कि 6 से 7 सांसद और कुछ केंद्रीय मंत्रियों को वहां पे चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो इसलिए लड़वाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी सरकार पिछले 15 सालों से सरकार में है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से जनता के हितों में काम नहीं कर पाई है। राजस्थान की सरकार ने पिछले 4.5 साल में जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आए हैं, जनता के हर वर्ग के लिए काम किया है। और आप देखेंगे उस वर्ग की वजह से आज अभी मिथिलेश जैमिनी जी कह रहे हैं कि कई मंत्रियों की बहुत अच्छी पोजीशन है। तो डेफिनेटली हम लोग लगातार, हमारे भी सर्वे हो रहे हैं, ब्लॉक स्तर से आवेदन आए हैं, जिला पे गए हैं, जिला से जिला प्रभारियों ने देखे हैं, एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर देखे, मल्टीपल प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं और जो विनेबल कैंडिडेट होगा उसे चुना जाएगा और जनता के हमें लगता है कि आशीर्वाद मिलेगा। अटल खंडेलवाल जी, एक लास्ट कमेंट आपसे कि आखिर क्या राजस्थान में भी जरूरत आन पड़ी है सांसदों को चुनाव लड़ने की? देखिए बीजेपी के अनुशासनात्मक पार्टी है, वो जहां जिसको उतारना चाहेगी वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। जहां बिल्कुल सही कह रहे हैं मिथिलेश जी कि जहां पर भी वो आदेश देगी कि ये व्यक्ति यहां लड़ेंगे तो लड़ेंगे। और पंकज जी से तो आपने बहुत ही कठिन सवाल पूछा कि सांसद उतारोगे क्या? सांसद होंगे तो उतारेंगे, मंत्री होंगे तो उतारेंगे केंद्र में। तो ये तो आप इतने मुश्किल सवाल मत खड़े करिए। और नहीं, मैं मुश्किल सवाल तो आपसे भी करूंगा सर, मैं आपको कैसे बख्श दूंगा? मुझे बताइए कि आपके सांसद 5 साल के लिए चुनकर आए थे, क्या उस लोकसभा क्षेत्र के वोटर के साथ धोखा नहीं होगा? नहीं, ये 5 साल के लिए चुन के आए तो आप देखिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और यदि छोड़ के देखिए, अगर छोड़ के भी जाते हैं तो फिर भाजपा में नेताओं की कोई कमी नहीं है, हम फिर एक अच्छा सांसद देंगे। अगर ऐसा होता है तो भी
ऐसा सर नहीं इतने होगा हल्के कि में वहां की वोटर को जनता मत हम लीजिए, छोड़ देश के देंगे। और राजस्थान के फॉर देखिए, ग्रांटेड मत ले नहीं लीजिए, रहा हूं। समझिए ये बात को। बिल्कुल और granted जाहिर भी तौर नहीं पर रहे। देखिए ये तो जनता देखिए, को ही तय करना है। सर देखिए आप देखिए, ग्रांटेड तो कांग्रेस ले रही है। वो कह रही है कि गहलोत साहब का आज का स्टेटमेंट देखिए कि कितने भी ठीक है। प्रयास कर ले हम जीतेंगे, वो प्रयासों को भी हल्के से ले रहे हैं। प्रयास करने की सार्थकता नहीं नहीं पे सर, भी वो तो कुछ दावा शर्मा कर रहे हैं, नहीं दावा तो आप भी तो कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। वो तो दावे में किसके दावा कदम क्या होगा वो है? देखना होगा। मैं देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद दावा करना नहीं, हम चाहूंगा तो न्यूज़ से- पंकज शर्मा जी का, संजय शर्मा जी का, अटल खंडेलवाल जी का और मिथिलेश जामनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त आज मेरे पास इतना ही था। अब ये देखना होगा कि मैराथन बैठक का दौर क्या आज भी चलेगा या फिर जो अभी अलग अलग किस्तों में एक एक नेता के साथ दिल्ली में बैठक हुई है कोर ग्रुप की टीम की, क्या जल्द ही इस बैठक के बाद कुछ जो फैसला होने वाला है वो सामने आ जाएगा। नजर रहेगी न्यूज़ 18 राजस्थान की। फिलहाल नमस्कार।